नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में कुछ नया कंट्रीब्यूट किया है। अपनी साधना, तपस्या और संघर्ष के माध्यम से समाज के सामने कुछ आदर्श उपस्थित किए हैं, प्रेरणा और प्रोत्साहन के आधार बने हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिनके साथ पहले भी हम एक बार संवाद कर चुके हैं। भाई योगेश जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। योगेश जी मूलतः शिक्षाविद हैं और राजनीति शास्त्र के अध्येता हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं और राजनीति विज्ञान विषय के एक तरह से उन्होंने इसको आत्मसात किया है, जिया है इस विषय को, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पिछले लगभग 1.5 दशक से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं। आपके YouTube चैनल पॉलिटी जोन पर लगभग 20,000 से अधिक विद्यार्थी अब तक जुड़ चुके हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपने विशेष दक्षता हासिल की है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है, भारतीय संविधान सभा दृष्टिकोण और बहस, वैचारिकी दृष्टिकोण और बहस। वस्तुतः संविधान सभा की सारी प्रोसीडिंग्स का पहली बार शायद किसी शोधार्थी ने अपने एक प्रयोगशील तरीके से अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए इस पुस्तक का लेखन किया है। निरंतर समसामयिक विषयों पर आप लिखते रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से एक जागरूकता लाने का प्रयास करते रहे हैं। चूंकि युवाओं के साथ आपका निरंतर संवाद रहता है, तो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा और युवाओं के बीच में एक किस प्रकार का रिश्ता है, कैसे युवा इससे लाभ उठा सकते हैं, एआई उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। एआई ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है। तो आइए जानते हैं भाई योगेश जी से कि वो एआई की दुनिया को किस रूप में देखते हैं। योगेश जी, पूरी दुनिया हमारी बदल चुकी है और पिछले 15-20 वर्षों में जिस तरह से हमने देखा है, इस डिजिटल माध्यम ने हमारे पूरी जीवन शैली को बदल दिया है। और पिछले 2 वर्षों में एआई ने जिस तरह से दस्तक दी है, एक शिक्षक के रूप में, शोधार्थी के रूप में, आप ये जो बदलाव आया है, एआई को किस रूप में देखते हैं आज के दौर में? जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर। इतने महत्वपूर्ण विषय को, समसामयिक विषय है, आप वैसे भी चर्चाओं के माध्यम से समसामयिक विषय पर ही ज्यादा बातचीत प्रस्तुत करवाते हैं। सर, मैं प्रारंभ करता हूं इस बात का। सर, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानवीय सभ्यता, वो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन की ही कहानी है पूरी की पूरी। विकास भी होता रहा, उद्विकास भी होता रहा, और बहुत पुरानी जो आदिम सभ्यताएं हैं, वहां से पहिए से, आग के आविष्कार से, या वो जो नदी किनारे विकसित हुई सभ्यताओं से होते होते 2,500, 5,000, 10,000 वर्षों पुरानी जो सभ्यताएं हैं, उसमें हम लोग आ गए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सर, चीजें लगातार विकसित होती हैं, विकसित होती रहेंगी। और जब भी कोई नई चीज आती है, चाहे वो संयोगवश आ जाए या सोच समझकर उसको आविष्कृत किया गया हो, उसका प्रभाव जो है वो उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उन पर पड़ता है। ये जो एक नई चीज आई सर, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, पहली बात तो है कि ये विजडम नहीं है, केवल इंटेलिजेंस है। तो निश्चित रूप से बुद्धि की बात हो रही है, और एक ऐसी बुद्धि जो क्योंकि अब तक हम लोग सुनते आते थे सर कि कोई व्यक्ति नेचुरली इंटेलिजेंट है, या कहते थे बाय बर्थ ही वो इंटेलिजेंट है।
या उसने ठीक है पढ़ लिख कर एक अपना जो है इंटेलिजेंसी उसने डेवलप की है। और फिर कभी कभी संवेदन जो शील जो इंटेलिजेंस भी हम सुनते थे कई बार, भावनात्मक जो ज्ञान है उसको भी हम लोग सुनते थे। लेकिन ये जो चीज आई सर, इसने वो पुरानी जितनी भी मान्यताएं थी, पुराने जितने भी आयाम थे, उन सभी को सर मुझे लगता है या तो धुंधला सा कर दिया है या उन सबके ऊपर ये आरूढ़ हो गया है। तो एक विद्यार्थी में सर दो रूपों में इसको देखने की कोशिश करता हूँ। एक तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा एज एन एजुकेटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दो रूपों में देखने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट की सर खासियत ये होती है कि, और होनी भी चाहिए खासियत, कि वो कुछ सीखना चाहता है या उससे सदा कुछ सीखनी चाहिए। लेकिन पहली बात है कि स्टूडेंट का तो मूल मंतव्य है कि वो लगातार कुछ ना कुछ सीखे। और सीखते समय हमने जो अपने गुरुजनों से, आप हमारे गुरुजन रहे हैं सर, तो गुरुजनों से हमने ये सीखा कि जो आप सीखते हैं उसकी जो सामग्री है वो सामग्री खुद में ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके जो रेफरेंस हैं वो बिल्कुल उन्नत कोटि के होने चाहिए, पहले से किसी ने उस पर काम किया हो, कुछ प्रमाण उसके मौजूद हो, पहले से जांची परखी गई हो, और बाद में फिर उसको पढ़कर उसको अध्ययन करके और फिर आप उसमें अपना कुछ आउटपुट देने का प्रयास कीजिए। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होती थी, लेकिन यही वो प्रोसेस होती थी जिसके कारण स्टूडेंट को या शिक्षा के कार्य को एक लर्निंग के काम से, अधिगम जिसको बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया, उससे जोड़ा जाता था। और जो ह्यूमन जो साइकी है, जो मनोविज्ञान है, वो भी उसी आधार पर डेवलप होता था। अब मुझे लगता है कि सर एज ए स्टूडेंट के रूप में जब मैं देखता हूँ तो जो लोग शॉर्टकट बड़ा पसंद करते हैं, या जिनको लगता है कि चीजें बड़ी त्वरित थोड़े से में हम जो है अच्छी महारत हासिल कर लें, उस लिहाज से तो बहुत ये ठीक लग सकता है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट हैं, जो आईआईटीएन होंगे, या पता नहीं सर कैसा शानदार ब्रेन है निश्चित रूप से जिन्होंने इसको डेवलप किया है, एक मशीनी बुद्धिमत्ता को डेवलप किया है, जो इंसानी बुद्धिमत्ता पर, इंटेलिजेंस पर जो है हावी हो गई है। विजडम पर तो नहीं हो रही, उसकी बात तो खैर मैं आगे करूंगा सर। तो एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं देखता हूं, तो यदि मैं इंडिविजुअल सोचता हूं जिसने बहुत अच्छे गुरुजनों से, बहुत अच्छी किताबों से अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है सर बहुत शॉर्टकट सी चीजों में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो समय जरूर बच सकता है। लेकिन वो जो लर्निंग की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब कटौती होती है, तो वो जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं, वैलिड जो चीजें हैं, या वैलिडिटी को प्रमाणित करने के लिए भी जो चीजें होती थी, उसमें कहीं ना कहीं सर मुझे थोड़ा सा अब एक भ्रमपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। और जैसा एक बार पिछली बार आपने भी ये चीज कही थी कि वो खुद ही जो एआई के चैटबॉट होते हैं उनमें लिखा होता है कि यहाँ दी जा रही जो सामग्री है उसे उसको आप प्रमाणिक मानने में अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो एक स्टूडेंट के रूप में तो सर नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। एडुकेटर के रूप में जब मैं देखता हूँ सर इसको पढ़ाने के रूप में, तो निश्चित रूप से जो इसके टूल्स मिले हैं उनकी वजह से वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में थोड़ा सा तकनीकी चीजों का समावेशन करने से ये माना जाता है वैसे भी सर कि जो हम बोलते हैं और जो हम दृश्य दिखलाते हैं उसमें थोड़ा सा अगर रोचकता आती है, केवल वो वक्तव्य नहीं बना रहता है, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजों का समावेशन हो जाता है, कोई कुछ फ्लो चार्ट्स का समावेशन हो जाए, कुछ ऐसी चीजों का जिसको बनाने में एज ए एडुकेटर बहुत समय लगता था, निश्चित रूप से एक टूल के रूप में ये हेल्पफुल तो हुआ है। लेकिन शर्त वही है सर ले देकर कि क्या उसकी वजह से जो एडुकेटर है उसकी खुद की लर्निंग जो कैपेसिटी है, उसका जो खुद का लर्निंग पोटेंशियल है, कहीं वो उसको कम तो नहीं आंक लेगा, कहीं वो जिस चीज को सहायक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, कहीं उस पर उसकी एक निर्भरता, या जिसको हम कहते हैं सर वो परजीवी एक शब्द हुआ करता था, कहीं वो वाली सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो बड़ा मिक्स सी सर कंडीशन में महसूस करता हूँ इन दोनों देखिए, हम को। एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं। एआई सब कुछ नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सच है आपकी, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। आपने बताया कि अग्नि से लेकर के निरंतर मानवीय सभ्यता में आविष्कारों का एक सिलसिला लगा रहा। मुझे यह भी लगता है कि जो ये आविष्कार हो रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य तो यही था कि ये समग्र मानवता के हित में हो, लेकिन शायद ये मनुष्य की अपनी खुद की एक तरह से उसका बौद्धिक चातुर्य या अपना स्वार्थ, कई आविष्कार ऐसे भी हुए जो अंत तक के लिए घातक साबित हुए। एआई भी मुझे लगता है कि उसी दौर में है। कृत्रिमता बौद्धिक तो है लेकिन वो कृत्रिम है।
वो जो वास्तविक बुद्धि है उसका स्थान तो नहीं ले सकती। हाँ। लेकिन अभी इनका प्रशिक्षण चल रहा है, बहुत लंबी तैयारी हो रही है, बहुत सारी कंपनीज जिस तरह से उसमें निवेश कर रही हैं। आने वाले समय में जो ये गलतियां हैं, जिसके आपने भी संकेत किया कि आज हमें जो डिस्क्लेमर भी चैटबॉट देता है कि एआई गलतियां कर सकता है और करता भी है, मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा जब आप इनका उपयोग करते हैं, तथ्यों की संदर्भ तो छोड़िए, तथ्यों की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। बल्कि कल ही मैं एक देख रहा था, कोई एक घटना घटी कहीं पर, एक उसका वीडियो मुझे चाहिए था, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक साहित्यिक समारोह में एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने किस तरह का बिहेवियर किया, उसको लेकर के एआई ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, और मुझे नसीहत दी कि कुलपति एक संवैधानिक पद है, आप बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, ये कीजिएगा। लेकिन मैंने गूगल वगैरह करके और विद इन सेकेंड्स जो है उस वीडियो को ढूंढ लिया और एआई से कहा, देखिए जो काम आप नहीं कर पाए वो मैंने सेकेंड्स में कर दिया। अब देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो मुझे कहता है कि जहां मशीनें रुक जाती हैं वहां इंसान की बुद्धि काम करती है। मतलब एआई भी मान रहा है। अब ये इस तरह की बात करना, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। वो शायद मुझे लगा क्षमा मांगेगा या कुछ कहेगा, लेकिन वो किस तरह से बात कर रहा है। तो ये जो एआई का जो एक दौर है, मुझे लगता है कहीं उसमें मतलब चीजों को समझने की, परखने की शक्ति है। और जिस तरह के आप भी रोज देखते ही अखबारों में जो खबरें छप रही हैं कि उसमें इंसानी सोच विकसित करने की कोशिश की जा रही है, तो जब ये सारे प्रयास हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है जो विद्यार्थी इस पे निर्भर होते चले जा रहे हैं, चाहे वो औसत बुद्धि के विद्यार्थी हैं, चाहे वो शॉर्टकट चाहने वाले विद्यार्थी हैं, ये एआई उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो कल्पनाशीलता है, उसको कहीं समाप्त करेगा या उनकी उस कल्पना क्षमता को, कल्पनाशीलता को, प्रयोगधर्मिता को और अधिक बढ़ाने के लिए कहीं एक आधारभूत सामग्री दे पाने में सक्षम होगा? कैसे कैसे देखते हैं उन युवाओं को, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही उसके यूजर होंगे आने वाले टाइम में। तो उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसमें एआई को किस तरह से आप देखते हैं? क्षमतावर्धक होगा या कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा? हाँ जी, मैं थोड़ा-सा सर इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ही अप्रोच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि सर पॉजिटिव रहना ठीक एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकल रहना शायद पॉजिटिव रहने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल रहेंगे तो चीज़ों पर थोड़ा-सा हम क्रिटिकल दृष्टिकोण भी डाल सकेंगे। मुझे लगता है सर जो हमारी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें बनती थी और बचपन से हम वो सुनते आए, वो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, और जितने भी हमारे हैं, कोई भी चीज़ होती थी सर, चाहे कोई धनुर्विद्या सीखी जाती थी या युद्ध कौशल सीखा जाता था या कोई पढ़ाई सीखी जाती थी। आपने इतना लंबा सर एक पूरा मतलब आपका जीवन का हिस्सा नहीं कहूँगा, एक संपूर्ण जीवन ही आपने पत्रकारिता को दिया सर। और उसके विभिन्न जो आयाम होते होंगे, संवाददाता भी होते हैं, संपादक भी हैं और बहुत सारे जो उसके होते होंगे, तो करते-करते प्रोसेस वो सर पूरी डेवलप हुआ करती है। मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले दोहराया सर, एआई ने एक्चुअली सर वो जो प्रोसेस है ना सर, उस प्रोसेस के पार्ट को उसने खत्म सा कर दिया है सर। इधर आप प्रॉम्प्ट दीजिए, उधर वो रिजल्ट देता है। तो वो जो प्रॉम्प्ट, इवन सर अभी तो ऐसे कोर्सेज लोग ला रहे हैं, इवन एआई भी खुद इसमें हेल्प कर रहा है, एआई आधारित कोर्सेज भी आ रहे हैं जो प्रॉम्प्ट भी सिखाते हैं। ऐसी बुकलेट आ रही हैं जिसमें 1000, 2000, 5000 प्रकार के प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, ई बुक वो उपलब्ध हो रही है। मतलब जैसे मुझे यदि निर्देश देना है कि मैं एक ऐसी इमेज बनाना चाहता हूँ जिसमें प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा हो और ये इस प्रकार की चीजें, तो अब मुझे वो भी सोचने की जरूरत नहीं कर रहा है, उसने उस प्रॉम्प्ट को दे रखा है, मैं वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो सर एक्चुअली ह्यूमन जो ब्रेन है सर, इसके बारे में हमेशा सुनते आए कि इसमें असीम पोटेंशियल है। लेकिन ये पोटेंशियल सर वो टीचर्स बचपन में सर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हम लोगों ने, तो वहां बड़े अच्छे तरीके से टीचर डांट के पढ़ाते थे। तो कहा करते थे कि भाई ये जो ब्रेन है ये उपयोग में नहीं लाओगे तो ये जंग लग जाएगा इसमें। तो मुझे लगता है कि सर वो जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, वो हमारा दिमाग उसी हिसाब से विकसित हुआ है कि जितना हम उस प्रोसेस के भाग बनते हैं, ये दिमाग हमारा उसी हिसाब से डेवलप होता जाता है। और इसीलिए हम हमारे बीच में से कोई न्यूटन, कोई आइंस्टीन, कोई स्टीफन हॉकिंग,
या कोई बेस्ट सेलिंग ऑथर या न्यूज से रिलेटेड लोग या एजुकेटर हमारे में से ही निकलते हैं सर। सभी के दिमागों में वो क्षमता, लेकिन उस प्रोसेस को, लर्निंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इसलिए, क्योंकि वो एक्चुअली सर ज्यादा जो जोर आता है, ज्यादा व्यक्ति को जो मेहनत लगती है, क्योंकि एआई के सर जो अभी जो ज्यादा मैक्सिमम जो यूज हो रहा है वो उन कामों के लिए हो रहा है जो बौद्धिक काम है। धीरे धीरे उन कामों की तरफ भी आ रहा है जिनमें भौतिक जिनमें एक शारीरिक श्रम वाली, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसका उपयोग होने लगा है, डेफिनेटली मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड हो रहा है। लेकिन अभी तक जो ज्यादा संभावना लग रही है वो उस फील्ड में लग रही है जहां बौद्धिकता का चीजें होती हैं। तो बौद्धिकता में तो सर वैसे भी जो श्रम लगता है वो उस लर्निंग के प्रोसेस में ही लगा करता है। अब चूंकि ये प्रोसेस को ही काट देगा और डायरेक्ट आपने पेस्ट किया और उसका रिजल्ट इसने दे दिया, और उस रिजल्ट को भी आपने चेक करने के लिए एआई के किसी टूल का, उसी चैटबॉट का इस्तेमाल कर लिया। जैसे उदाहरण मैं दूंगा सर अभी कि लास्ट ईयर एक ट्रेंड चला बहुत खतरनाक तरीके से, घिबली एक ट्रेंड चला सर, घिबली घिबली करके। अब वो घिबली सर उसकी जब पूरी कहानी आई कि जिन्होंने उसको, मतलब जिन आर्टिस्ट ने उस प्रकार की चीजों को डेवलप किया था, कई वर्षों वर्षों उनको लगे थे वो एक आर्ट डेवलप करने में। और घिबली ने सर, आपने कोई भी इमेज डाली और उसको आपने प्रॉम्प्ट दिया और उसने, मैंने तो इवन सर मैंने मेरे डॉग की मैंने इमेज डाली और उसको मैंने लिख दिया कि बिल्कुल इसको एक रॉयल डॉग की तरह बता दो, तो उसने बिल्कुल उसको रॉयल डॉग, और उसके मुंह में उसने मतलब उसने शकरकंदी का टुकड़ा ले रखा था तो उसको उसकी जगह उसने सिगार में कन्वर्ट कर दिया सर, एआई ने। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस होती है किसी को पोर्ट्रेट बनाने में, उसने 2 से 3 मिनट में कर दिया। तो निश्चित रूप से सर जिनको सीखने, मैंने तो सर मौज मस्ती के लिए उस चीज को ठीक है कर लिया कि मेरा वो वर्क नहीं था, देखने के लिए कैसा लगता है। लेकिन जिनका वो काम रहा है, जो उसी बौद्धिकता में रहे हैं, वही चीज फिर सर हर फील्ड में आएगी। तो लर्निंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये सर शॉर्टन कर रहा है, शॉर्टकट के नाम पर खत्म करेगा। तो कहीं ना कहीं सर वो जो ह्यूमन ब्रेन का जो असीम पोटेंशियल है, आने वाले समय में जो अभी बच्चे हैं 10 साल 12 साल के, 8 साल के बच्चे, 15 साल के, निश्चित रूप से सर उनके ब्रेन पे ये, जहां तक मैं समझता हूँ सर, ये नेगेटिव असर डालेगा। वो जो लर्निंग की प्रोसेस है और जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं उनकी धीरे धीरे खत्म होगी। और वो खत्म होने का खामियाजा ये होगा कि सर आज उनको लगता है कि हम एआई को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि सर भविष्य में फिर वो एआई के माध्यम से ही सर सारी चीजों में ऑपरेट होना चाहिए। फिर ये बात बिल्कुल सही है। यदि व्यक्ति एआई का गुलाम हो गया, एआई नहीं, मैं व्यापक संदर्भ में बात करूं तो तकनीक का यदि गुलाम हो गया तो उसके लिए घातक होगा। तो ये तो सही कहा आपने कि लर्निंग के प्रोसेस को उसने कम किया है। लेकिन इसको इस रूप में देखें कि पहले जब आप पुस्तकालय में जाते थे, कई घंटे आप लगाते थे और चीजों को ढूंढने की कोशिश करते थे। आज एक क्लिक के ऊपर, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर वो चीजें आपके सामने हैं। वो जो समय बचा आपका, उस बचे हुए समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस एआई बहुत जल्दी कर देगा, जिसमें पहले आपको घंटों इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब यदि उसका आप प्रयोगशीलता के आधार पर या उसका एक विवेकपूर्ण उपयोग यदि आप करते हैं, तो उस बचे हुए समय का और अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि एआई आने के पहले शिक्षक आपको एक तरह से वो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है या आपकी जो क्रिटिकल फैकल्टीज हैं, उनको विकसित करने की कोशिश करता था। एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध जुड़ जाता था। ये जो तकनीकी विकास हो रहा है, क्या वो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों के लिए भविष्य में क्या लगता है आपको, किस तरह की दुनिया होगी? क्योंकि एआई एंकर भी आ रहे हैं, तो एआई ट्यूटर भी आ रहे हैं, एआई टीचर भी आ रहे हैं, एआई डॉक्टर भी आ रहे हैं, एआई इंजीनियर भी, सब कुछ एआई में सब डेवलप किया जा रहा है। एआई आपने बताया कि जो जिसने किया, एआई पेंटर भी है, एआई कलाकार भी है। जब सारे क्षेत्रों की उपस्थिति हो जाएगी तो शिक्षक शिक्षार्थी, बहुत व्यापक स्तर में बात करें अपन, हर फील्ड में हो सकता है वो, उन संबंधों को कैसे आप विजुलाइज करते हैं एक एजुकेशनिस्ट और लर्नर के रूप में? जी जी सर, मैं थोड़ा सा सर इसमें हल्का सा, इससे भी जस्ट पहले का जो कोविड के दौरान का जो परिदृश्य डेवलप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सर जो डेवलपमेंट हुआ ना सर, उसके मूल में वो जो दौर आया 1.5 साल 2.25 साल का, जिसने पूरी दुनिया को सर केवल भोजन और पानी और केवल जो हमारी जो सांस लेने की हवा और वस्त्र, इनको उसने छोड़ दिया, बाकी सर सब कुछ उसने डिजिटल बना दिया सर। तो वो जो वहां से दौर शुरू हुआ, तो मेरे मित्र हैं सर बड़े अच्छे, और वो इसमें जीएसटी में अच्छे पद पर हैं, और
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संविधान के विद्यार्थी हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार बात कही थी, मैं निश्चित रूप से उनकी बात को कोट करके सर कहना चाहूंगा कि आप गुरुजनों से हमने ये सीखा कि आपकी जो बात है उसका संदर्भ आप जरूर दें, वो क्रेडिट हमेशा दें। तो उन्होंने एक चीज मुझे अच्छी कही थी, मैं आज इस प्रश्न के उत्तर को वहीं से प्रारंभ करूंगा। उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रोसेस आई है, उस प्रोसेस में जो विद्यार्थी का और शिक्षक का जो रिलेशन था, वो जो गुरु वाला, जो गुरु शिष्य वाला रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं एक जो है सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के रिलेशन में ये कन्वर्ट हो। और ये बहुत नजदीक से सर, चूंकि मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन माध्यमों में ही ज्यादा उपस्थिति अपनी दर्शाई, मैंने ऑफलाइन भी रहा लेकिन ऑनलाइन में अभी ज्यादा रहा, तो ये चीज मैंने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस किया इंडिविजुअली। और फिर चूंकि मैं इस फील्ड से हूँ सर, तो मेरा ध्यान इस फील्ड के जो लोग होते हैं उनके विषय में भी हमारा ध्यान रहता ही है सर। तो और फिर अब ये जो एआई चीज आ गई सर, इसने तो क्या किया कि वो जो अब तक ये होता था कभी कभार सर, जैसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशन होता था, ज्यादा से ज्यादा ये होते थे जो अच्छे विद्यार्थी होते थे, जो थोड़ा इंटेलिजेंट और जिज्ञासु प्रकार के विद्यार्थी होते थे, वो थोड़ा पढ़कर आते थे पहले से, और शिक्षक जब पढ़ाते थे उनसे वो प्रश्न पूछा करते थे। मुझे ध्यान है एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर से वो हमें कुछ थिंकर्स का पार्ट पढ़ा रहे थे, और मैंने उनकी चीज में से मुझे इतना लंबा क्वेश्चन लगा और मैंने वो लिखकर उनको सबमिट किया, करीब 8-10 लाइन का क्वेश्चन बना, और नेक्स्ट डे उन्होंने उसको समझाया। तो एक तो सिर्फ वो प्रोसेस थी कि जिसमें खुद पढ़ना होता था, खुद मेहनत करनी होती थी। तो कुछ विद्यार्थी होते थे जो कभी कभी हो सकता है टीचर को जज करने के लिए या अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए या नॉलेज अर्जित करने के लिए पढ़ते थे और वो चीज पूछते थे। तो एक भाव श्रद्धा का बड़ा रहता था, क्योंकि गुरु प्रश्न का उत्तर देते थे और बड़ा भाव रहता था मुझ में। तो सर जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप गुरुजन मिले, तो कोई भी चीज होती है मैं आप सबसे अपने गुरुजनों से पूछ सकता हूँ। लेकिन एआई ने क्या करा कि सर वो जो पढ़ा रहे हैं सामने ही वो चीज है, चूंकि टीचर ने खुद जो पढ़ा है उसको निश्चित रूप से किसी चीज को, जैसे किसी डेफिनेशन को, या जैसे आपसे सर पत्रकारिता के टाइप्स यदि पूछे जाए तो आप 8 प्रकार, 10 प्रकार या 20 प्रकार जो आप पढ़ते आए अपने जीवन में वो आप बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो जो सामने विद्यार्थी बैठा हो उसने एआई के किसी चैटबॉट से पूछ लिया और उसने बताया हो कि 101 प्रकार की पत्रकारिता होती है, तो तुरंत ही जो है वो उसको ये लगेगा कि अब मैं यहाँ ज्यादा ज्ञानी प्रकार का हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं सर ये जो मतलब मैं नेगेटिव तो नहीं हो रहा हूँ सर इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि यदि विद्यार्थी अच्छा है, निश्चित रूप से शिक्षक को तो अच्छा होना ही पड़ेगा, विद्यार्थी अच्छा है, यदि वो जानना चाह रहा है तो निश्चित रूप से वो इस एआई की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो ज्यादा अच्छी स्किल की मांग कर सकता है अपने शिक्षक से। शिक्षक भी जो है वो एआई टूल्स का उपयोग करते हुए उस विषय के ज्यादा आयामों पर चर्चा कर सकते हैं, यदि इसको सकारात्मक रूप से देखा जाए। लेकिन जिस तरह से इसका सर डेवलपमेंट हो रहा है, और चूंकि सर धैर्य की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ध्यान भटकाने वाली चीजें अभी आगे उस पर चर्चा हो जाएगी सर, तो वो भी जो चीजें आई हैं तो उसकी वजह से एक जो परीक्षण का सा दौर आ गया है, और वो जो जैसा मैंने कहा सर कि गुरु शिष्य परंपरा का तो सर कहीं ना कहीं ह्रास की स्थिति दिखाई देती है। एक कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर वाला रिलेशन आ जाता है, उनको लगता है कि भाई ये जो चीज बता रहे हैं इससे ज्यादा चीज तो मेरे को पता है। तो थोड़ा सा सर आने वाला समय तो कहीं ना कहीं इस चीज में क्रिटिकल तो है। हाँ ये जरूर है कि मुझे लगता है कि अच्छे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थियों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे। दोनों यदि प्रॉपर वे से काम करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो निश्चित रूप से ये जो एआई जो नए डायमेंशन, नए प्रकार की सोच और एक इनोवेट करने की क्षमता देगा, उससे सर हो सकता है कि और रिलेशन अच्छे ही बन जाए। लेकिन अभी की स्थिति तो सर थोड़ा सा क्रिटिकल प्रकार की मानता हूँ। वो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एआई टेक्नोलॉजी है ये गुरु शिष्य संबंधों नए रूप में परिभाषित करेगी। जो आपने कंजर्वेटिज्म की बात कही, सर्विस की बात की, बिल्कुल सही है कि इस नए दौर में, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है। हर दौर में चीजें नए तरीके से विकसित हुई हैं। एक दौर हमने पढ़ा है पुस्तकों में कि जब विद्यार्थी शिक्षक के आश्रम में जाकर के पढ़ते थे, वहीं रहते थे, वो सब चीज मतलब शिक्षक पूरा जीवन उनको दे देता था। धीरे धीरे ये दौर बदला, अब नए दौर में आए, और अब फिर एक नया दौर आ गया है, चीजें नए सिरे से लिखी जाएंगी। अब तो बल्कि शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा है, विद्यार्थी एआई पे पहले ही देख लेता है कि ये एआई बेस्ड टीचिंग हो रही है या कहीं इसमें ओरिजिनलिटी है। मुझे लगता है पर भी और अधिक उत्तरदायित्व आ गया है कि वो नई चीजों को पढ़े और मौलिक ढंग से उनकी व्याख्या करने की कोशिश करे। तभी शायद वो जो शिक्षक है, शिक्षार्थी के साथ एक आत्मीय और बौद्धिक रिश्ता जो है वो कायम कर पाएगा।
तो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति, उसका निर्देशन विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा। केवल मशीनी दौर जो है वो शायद उतना उपयोगी नहीं हो, लेकिन ये समय, जैसा आपने कहा, कि वो बताएगा किस तरह का दौर आएगा। लेकिन एआई का जो ये पूरा दौर है, या मैं डिजिटल माध्यमों की बात करूं, ये पूरी दुनिया एल्गोरिदम पर टिकी हुई है। एल्गोरिदम के अपने लाभ हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो एल्गोरिदम की इस दुनिया को आप किस रूप से व्याख्यायित करते हैं? क्योंकि मैं कोई एक चीज देखता हूं तो वो मुझे फिर वही वही सारी चीजें दिखने लग जाती हैं उसके ऊपर। मैं कोई एक घटना को कहीं देखने की कोशिश करता हूं, 2-4 बार उसका मैं प्रॉम्प्ट डालता हूं या कहीं गूगल पे डालता हूं, जो उस तरह की पोस्ट या जानकारी है मुझे वही वही दिखने लगती है। मैं नया एक्सपोज नहीं कर पाता हूँ, नए तक पहुंच नहीं पाता हूँ। शायद जो मेरी क्षमताएं हैं या जानकारी है, फिर वो सिस्टम तक, जिसको आप इको चैम्बर भी कहते हैं, वहीं तक सिमट जाती है और पूर्वाग्रस्त हो जाता हूँ। तो एआई, एल्गोरिदम और युवा, इन तीनों के संबंधों को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? जी सर, जिस एल्गोरिथम की आप बात कर रहे हैं सर, जैसे गूगल का आपने संदर्भ दिया, तो निश्चित रूप से वर्षों पहले से सर, जब एआई की बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन गूगल पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे थे, कुछ भी देखते थे, ढूंढते थे, तो बाद में उसी प्रकार चीजें आती थी और सर्चिंग में भी आ जाती थी, ऐड भी आते थे। फिर बहुत समय बाद हमने वो एसईओ वगैरह सुनना शुरू किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, और उसके बारे में। और फिर यूट्यूब की जब दुनिया शुरू हुई तो बहुत लिमिटेड रूप में हम एल्गोरिथम को सुन रहे थे। अभी जब एआई का आया दौर, तो निश्चित रूप से, क्योंकि एआई के माध्यम से एक्चुअली सर, जैसे मुझ जैसा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, वो भी इस विषय पर थोड़ा सा जानने की सामर्थ्य जो है डेवलप करने की कोशिश करता है, और उसमें भी सहारा उसका एआई ही बनता है। एल्गोरिथम का सर, मुझे जो सार अभी तक का जो समझ में आया पिछले कुछ समय से, जो सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस हमारी बढ़ी जिस प्रकार से, और वहीं से हमारा आजीविका का भी, और वहीं से हमारा शिक्षण कार्य, जो भी सर चीजें हमारी चली, मुझे लगता है कि सर ये जो डेवलपमेंट किया गया जिन टेक्निकल फील्ड के द्वारा, जो इसके सिद्धहस्त लोग थे, मुझे लगता है कि सर इसको एक मार्केट की स्ट्रेटेजी के रूप में ही, ये जो एल्गोरिथम आया ना सर, इसको मार्केट स्ट्रेटेजी के रूप में ही इसको डेवलपमेंट दिया गया, कि आपने जाने अनजाने में या इंटेंशनली या ऐसे भी आपने कोई चीज, क्योंकि सर एल्गोरिथम के अलावा भी ऐसा है ना कि सर, जैसे दुनिया में तो असंख्य चीजें हैं सर, और उसमें से हजारों चीजें हमारे सामने आती है, जबकि हमने केवल कुछ सैकड़ों चीजों को ही सर्च किया होता है। तो वो जो हजारों चीजें बिना सर्चिंग के हमारे पास आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि सर एल्गोरिथम में कोई ऐसा जो इनपुट जो डाला गया है, वो इस प्रकार का डाला गया है कि हम ये कई बार कहा करते थे शुरू में कि हम गूगल को नहीं देख रहे, गूगल हमको वॉच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा डेटा पहले से जो फीड होता है, चाहे वो हमारा जीमेल अकाउंट बनाते समय होता है, या किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय जो अलाउ परमिशंस हम लोग देते हैं, जिससे हमारी जो मीडिया है, गैलरी वगैरह, उसमें उसका वो चीज मिलती है। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है, जो उन फोटोज के माध्यम से, या हमारी चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या हमारे जिस प्रकार के अकाउंट्स वगैरह उनके माध्यम से, तो वो जो एआई टेक्नोलॉजी है, उसके पास उसकी सर पूरी रीडिंग है। तो चाहे हम उस चीज को सर्चिंग में करें, जैसे कोई व्यक्ति रिलीजियस व्यक्ति है सर, लेकिन वो रिलीजियस पोस्ट नहीं देखता हो भले, लेकिन है वो रिलीजियस व्यक्ति, वो कई बार कभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस हमने रिलीजियस प्रकार के लगा लेता हो, या कहीं बोलचाल में जैसे वो रिलीजियस संबोधन में ही वो हेलो की बजाय वो रिलीजियस संबोधन ही करता हो, तो मुझे महसूस होता है कि उसकी जो पोस्ट आती है, वो उसी प्रकार की चीजें, उसी प्रकार का वो चीजें वहां ज्यादा लगती हैं। तो एआई ने सर इस एल्गोरिथम को बढ़ाया। तो मुझे अभी लगता है सर कि अब जो यूथ है, या जो भी लोग इस एआई के माध्यम से अपनी आगे की जिंदगी में इसको अपना हिस्सा बना रहे हैं, उन्हें अब बहुत कॉशियस होने की जरूरत है, बहुत उन्हें सचेत होने की जरूरत है कि वो क्या सर्च करते हैं इस सोशल मीडिया के अंतर्गत, क्योंकि पूरा लाइफ स्पान इस पर चल रहा है। वो किस प्रकार के चीजों को अपने मोबाइल पर एज ए पासवर्ड के रूप में, एज ए अकाउंट के रूप में, किस प्रकार की वो चैटिंग या किस प्रकार के मैसेजेस वो वहां पर जो है इनपुट के रूप में अपने प्रस्तुत करते हैं, किन जगहों का वो भ्रमण करते हैं, इवन ये सारी चीजें मुझे लगता है बड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज जो भी इस में एक बार इसके फीडिंग सिस्टम में सर जो भी चीज एक बार आ गई, वो चाहे हमारी हैबिट के कारण आई या इंटेंशनली आई या ऐसे ही आ गई है, वो इसके एल्गोरिथम में चलेगी। और एआई सर वास्तव में अब वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है निश्चित रूप से सर,
बचपन में हम सुना करते थे सर, आपने तो खैर वो बहुत आपने बहुत पहले सुन लिया होगा, हम वो रोबोट सुनते थे और कुछ मूवीज वगैरह में दिखाते थे, उन पे ही बड़ा अचरज करते थे। मुझे लगता है कि एआई तो सर मतलब उस रोबोटिक्स का भी कुछ एडवांस ही वर्जन हो गया सर। मतलब कल तक एआई कुछ कह रहा था, आज और कुछ कह रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था आज न्यूज में, तो वो एक रिसर्च हुई अभी 2 दिन पहले कि उसमें आया कि नींद के जो चीजें हैं उसके आधार पर 100 या 125 बीमारियों के बारे में एआई पता कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज चूज करते समय अब बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इसका एल्गोरिथम सर उसी प्रकार से फिर वहां भविष्य में भी काम करे। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ सतर्क सावधानी की आवश्यकता है। और आपने कहा गूगल हमें पढ़ रहा है। जब हमारी ये निजता एक तरह से सार्वजनिक होने जा रही है या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे दौर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एथिकल एस्पेक्ट, नैतिक पहलू। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, किस तरह से गोर्क ने कुछ महिलाओं को लेकर के और बच्चों को लेकर के, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको लेकर के, उनके चित्रों को विशेषकर जिस तरह से प्रसारित किया। वो यूजर ने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि किसी महिला का फोटो देके कि अनड्रेस द वुमेन, और उसने निर्वस्त्र जो है वो फोटो उसका, और उसने एक्स पर डाल दिया। भारत सरकार ने बाकायदा चेतावनी दी एक्स को कि इस तरह के जो फैक्ट्स है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है, फैक्ट्स नहीं, इस तरह के जो चित्र है, इनको आप तुरंत हटाएं 3 दिन के अंदर अंदर। और जो एक्स ने जो अभी जवाब दिया है उससे भारत सरकार संतुष्ट नहीं है। तो ये जो इसका एथिकल एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है। और जैसा शुरू में आपने भी कहा कि अब एआई की ट्रेनिंग हो रही है, एआई पढ़ाया जा रहा है, हमारा एजुकेशन का हिस्सा बन गया है। प्रॉम्प्ट कैसे दें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि ये सारा खेल प्रॉम्प्ट पर निर्भर है। जैसे एल्गोरिदम उसका एक पक्ष है, वैसे प्रॉम्प्ट इसका दूसरा पक्ष है। जितना एक्यूरेट आपका प्रॉम्प्ट होगा, आपको आंसर भी उतना ही एक्यूरेट मिलेगा। और जैसा होता है, मशीनों की लगातार ट्रेनिंग हो रही है और ये आगे जाके और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वो चैट जीपीटी 5 इस समय हमारे पास आ गया है, इनके पेड वर्जन आ गए, और एक चैट जीपीटी का पता नहीं कितनी तरह की एआई हमारे पास आ गई है। शायद अब आपने मेरी बात की, ट्रैफिक बात की, क्रिमिनल्स को पहचानने की बात, न जाने कितने एरिया है हम शायद कल्पना ही नहीं कर सकते, वहां एआई एक तरह से प्रेजेंस उसकी हो गई है। तो ऐसे दौर में जब हमारा सारा डेटा जो है दांव पर लग गया है, और कभी कभी तो लगता है कि शायद पहले हम कंटेंट को किंग मानते थे, लेकिन मुझे तो कई बार लगने लगा कि कहीं डेटा तो किंग नहीं है आजकल। वो जो पूरा इसका विचार की जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें शायद डेटा ही इंपॉर्टेंट हो गया है ना। हमारा सारा जीवन एक क्लिक्स और लाइक्स और ये इसी के ऊपर निर्भर हो गया है ना। सारा हमारा सिस्टम जब इस पर आ गया है, तो इसका जो एथिकल एस्पेक्ट है उसकी ट्रेनिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे उसको लागू किया जाए, या कैसे उन युवाओं को इसके बारे में सजग सचेत किया जाए, ताकि न सिर्फ वो इसका प्रभावी उपयोग कर पाए, बल्कि किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड से या ऐसी कोई दुर्घटना से वो कैसे अपने आप को बचाए। तो उसके एथिकल पक्ष पे कुछ बात बताएं, आप क्या सोचते हैं? सर, एथिकल चीजों की जितनी बात मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है सर कि हम एथिक्स एक ऐसा विषय है सर जो प्राइमरीली सर ये खुद से अपेक्षा किए जाने वाला विषय है। जैसे हम क्योंकि जिस एआई की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सर उसका तो डेवलपमेंट जिनके द्वारा हुआ है उन्होंने उसको एक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए डेवलप किया गया है सर। वो चाहे उसको जीवन को सरल बनाना, क्योंकि व्यक्ति पैसा खर्च करके भी अपने जीवन को सरल बनाना चाहता है, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है सर निश्चित रूप से। तो अब चूंकि वो तो उसको हर तरह की जो चीजें हैं उसमें उसको डेवलप करके रहेंगे। एथिकल वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है सर कि इसकी जो पहल है या इसकी जो चिंता है वो मैं विशुद्ध रूप से यहाँ ज्यादा भारतीय परिदृश्य की बात करना चाहूंगा, क्योंकि सर हमारी संस्कृति का एक मूल पार्ट जो है वो एथिक्स को बड़ा महत्व देता रहा, जितना हम सुनते आए। वैदेशिक संस्कृति और हमारी संस्कृति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है सर। हालांकि एथिक्स तो यूनिवर्सल चीज है, हर जगह होना चाहिए, लेकिन अगर मैं हमारी बात करूं तो मुझे लगता है सर कि जब तक हमारा जो फैमिली या सोसाइटी के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सर, उनका एथिकल सिस्टम, उनके वैल्यू सिस्टम, वो जब तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे हम देख रहे हैं लगातार सर कि अभी बहुत ज्यादा जैसे सोशल मीडिया पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा माध्यम जो है वो सोशल मीडिया अभी बन गया है सर। मतलब मुझे लगता है सर कि हो सकता है इसने कर भी दिया हो, मेरी जानकारी में नहीं है,
कि जो टीवी इंडस्ट्री वगैरह को इसको भी इसने लगभग पीछे छोड़ दिया होगा, क्योंकि हाथ में मोबाइल है और गाहे बगाए बिल्कुल दृश्य आते हैं। इस प्रकार की चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि बस बहुत जल्दी से अब प्रगति हो जाएगी, नाम पद पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा। और कई बार मुझे लगता है ये थॉट भी सर कहीं ना कहीं विकसित हो गई है। मैंने कभी एक बार बहुत पहले किन्हीं एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल जो है मेल मॉडल, उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था वर्षों पहले, कम से कम सर मुझे लगता है 20 वर्ष पहले उनका पढ़ा होगा। और उनका कोई मॉडलिंग के जमाने का एक एड जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और शायद वो एड कम से कम 30 साल पहले का एड था। तो वो थोड़ा सा इरोटिक टाइप का था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे आप यश कहें या अपयश, लेकिन मुझे असली ख्याति जो है उस एड से ही वहां उस समय मिली थी। तो मुझे लगता है कि सर वो चीज उस समय बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, ठीक है, वो सुना बात खत्म हो गई। अब मुझे लगता है कि इस एआई के दौर में जो अब जनरेशन आ रही है उनको लगता है कि चाहे चीज अपयश की भी क्यों ना हो, केवल प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। तो वो जो प्रसिद्धि का सा जो जुनून जो है इसने डेवलप किया, क्योंकि जैसा मैं शुरुआत जहां से की थी सर वही बात में, कि वो जो प्रोसेस है ना सर, प्रोसेस में जो समय लगता था किसी चीज को सीखने में, जब हम सीखते हैं किसी चीज को तो सर उसके साथ उसका एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ करता है हमेशा। तो वो जो इकोसिस्टम है वो तो डेवलप हो ही नहीं रहा है। या तो चीज आती है या नहीं आती है, और नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, और सीखने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार के एआई टूल्स उपलब्ध है। चाहे वो इमेज के लिए ले लीजिए, चाहे जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे पीडीएफ के रूप में सारी चीजें हो गई, समय बचने लग गया सर इतना अच्छा। लेकिन वो चक्कर वही हुआ कि वो जो समय बचा, अब उस समय का उपयोग करें। वो पीडीएफ के भंडार लग गए सर विद्यार्थियों के पास। पहले वो हार्ड बाउंड में पढ़ता था, अब वो पीडीएफ वो शेयर पे शेयर होती जा रही है। तो वो जो खाली टाइम आया, उस खाली टाइम में जो कि एथिकल वैल्यूज वो जो फैमिली से डेवलप होनी चाहिए थी, जो एक मतलब जो कहते थे ना सर कि वो एक जैसे मैं लोकोक्ति थी वो कि जो चीज समय आने पर ही मतलब समय देना चाहिए चीजों को परिपक्व होने के लिए, प्रतीक्षा का जो फल मीठा होता है, ये सारी जो चीजें सर हमारे जो बुजुर्गों ने जो कहावतों के रूप में डेवलप की थी, उनमें अपने आप ही सर एथिक्स का सार छिपा हुआ था। एथिक्स का जो विषय है सर वो हमारे प्राइमरी हमारे ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ा हुआ विषय है सर। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर वो तो इनह्यूमन है, अनह्यूमन है, वो तो बनावटी चीज है, कृत्रिम है, आभासी चीज है सर। तो मुझे लगता है कि जो एथिक्स एथिक्स की बात है वो मूल मुद्दा हमारे जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, वहां से होना चाहिए। और क्योंकि जैसा अभी आपने भी कहा कि जो प्रॉम्प्ट जितना सटीक होगा उतनी ही सटीक प्रकार की चीज वो हमको प्रस्तुत कर पाएगा। तो जब माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही, जैसे मोबाइल तो सर हाथ में दिया ही जा रहा है, अब चूंकि सर उसमें ये भी है कि माता पिता भी कहते हैं कि भाई अब तो सारी चीजें जो है कोविड के बाद उनके प्राइमरी टीचिंग से ही विभिन्न स्कूल जो है वो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बना देते हैं, वहीं होमवर्क भी आ रहा है, वहीं जो है उनकी चेकिंग भी हो रही है, मार्किंग भी हो रही है, सब कुछ। तो अब ये तो कह ही नहीं सकते सर कि मोबाइल हाथ में ना दिया जाए, ये तो बिल्कुल बेमानी सी अव्यवहारिक सी बात लगेगी सर, बिल्कुल। तो इसमें ये है कि सर जो अच्छे बुरे का जो ज्ञान है सर, जो एक निश्चित रूप से एक जो एक स्वाभाविक जो एज होती है मानव की उसमें नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति का विवेक सर किसी भी उम्र में पथभ्रष्ट भी हो सकता है, इसकी तो कोई गारंटी होती ही नहीं है सर। लेकिन फिर भी जो एक प्रारंभिक अवस्था है जहाँ अच्छे बुरे का, नैतिक अनैतिक का, मूल्यों की जो जानकारी मनुष्य को दी जानी चाहिए सर, तो वहां मुझे लगता है कि अगर वो चीजें बताई जाए उनको कि भाई क्या चीजें हमें सर्च करनी है, क्योंकि एआई जो है निश्चित रूप से वो उसकी जो कैपेसिटी है वो बनाया भले मनुष्यों के द्वारा है, निश्चित रूप से इंसानी दिमाग से ज्यादा उसकी सोचने समझने और कैलकुलेट करने की क्षमता है। तो आप जो चीज उसको एक बार पूछ लोगे तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन भर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों को अगर ये समझा दिया जाए, या जो युवा पीढ़ी उसको ये समझा दिया जाए कि भाई जो चीज आप आज सर्च करोगे, हो सकता है कि आज आपने भावुकतावश या हो सकता है अज्ञानवश वो चीज आपने सर्च कर ली है, या जिस प्रकार का प्रॉम्प्ट दे दिया है, या जिस प्रकार से आपने कोई केवल हास्य विनोद के रूप में उसको कर लिया है, एआई उसको आपके व्यक्तित्व से जोड़कर देख लेगा। और फिर आप पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाइए, जब जब भी आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी, और जो अनैतिक चीजें वो ज्यादा अनैतिकता का ही मार्ग प्रस्तुत करेगी। तो मुझे लगता है कि सर प्रारंभिक शुरुआत जो है वो हमारे अपने लेवल पर होनी चाहिए, जहां ये बताया जाए कि भाई ये जो चीज है ये एक लर्निंग के लिए आई है, और लर्निंग जब व्यक्ति करता है तो उसे मोरालिटी का, वैल्यूज का, अपने जो डेवलपमेंट का, अपनी पर्सनैलिटी की जो इंटीग्रिटी है उसका उसको ध्यान रखना चाहिए। उसका फोकस जो है वो क्या है उस पर उसको ध्यान रखना चाहिए। उसको बताया जाना चाहिए कि भाई ये प्रकार की जो चीजें हैं
वो एआई में एज ए फीचर के रूप में डाली गई होंगी। जैसे सर पहले जो चला करता था, जैसे मूवीज बनती थी सर, सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया गया था, तो मूवीज बनती थी तो एक सर्टिफिकेट आज भी दिए जाते हैं सर। ठीक है, अब ये बात और है कि आज बड़ा लिबरल सा हो गया वो चीजें, सर्टिफिकेट कोई सा भी दियो, लेकिन एक बहुत सामान्य चीजें हो गई, बहुत ज्यादा वायलेंस या बहुत ज्यादा जो अश्लीलता है वो एक सामान्य सी बातें हो गई हैं। लेकिन सिनेमा के जो पैरोकार है वो कहते हैं कि भाई समाज जो चाहता है हम तो वही दिखाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से तुरंत बच जाते हैं सर। उनका कहना है कि समाज यही चाहता है इसलिए हम यही चीज वहां लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि सर हमें एआई का जो एथिकल पार्ट है उसकी अपेक्षा हमें अपने आप से करने की जरूरत होगी, कि हम जितना ज्यादा मोरालिटी को, जितने ज्यादा एथिकल वैल्यूज को एज ए इनपुट डालेंगे, मुझे लगता है उसका आउटपुट चाहे वो एआई के द्वारा आ जाए, चाहे किसी अन्य चीज के द्वारा आ जाए, किसी इनोवेशन के द्वारा आ जाए, वो भी फिर स्वभाव से एथिकल रूप में ही प्रस्तुत। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको एक मूल्य के रूप में बच्चों को समझाना पड़ेगा। और बल्कि मुझे तो लगता है कि इन एथिकल इश्यूज पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता प्रकट की जा रही है। हाल ही में एक मीटिंग थी एआई को लेकर के, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। वहाँ भी एआई के जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर के बाकायदा इस तरह की गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, कानून बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वैश्विक रूप में एआई की वो जो एथिकल एस्पेक्ट है उस पे कहीं न कहीं दुनिया भर के जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो चिंतन कर रहे हैं, और कोई न कोई इसका जो वैधानिक पक्ष है उसको तैयार करके, जैसा गोरखापन ने अभी बात की कि उसके साथ भी बेसिकली तो नैतिकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है भविष्य में कुछ जो स्थितियाँ हैं वो और बेहतर हों। और ये भी सही है कि तकनीक जिस तरह से बदल रही है, हम ये कल्पना नहीं कर सकते। आपने स्वयं कहा कि मोबाइल, ये तय कर लें कि मोबाइल नहीं देंगे, अव्यावहारिक है। ऑस्ट्रेलिया में कानून बना, विशिष्ट एज ग्रुप तक उनके एक्सेस को बैन कर दिया गया। तो उस तरह की तैयारी की जा सकती है। तो अब ये जो एआई की भले ही कितने नेगेटिव बात करें हम, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शक्ति हमारे हाथ में है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे ऊर्जावान और कल्पनाशील युवा यदि इस एआई का प्रभावी उपयोग करें, क्योंकि एआई का वैसे तो तकनीकी रूप से ये शब्द 50s में, पिछले शताब्दी प्रयोग में आ गया था। शायद जॉन मैकार्थी थे जिन्होंने पहली बार इसका उपयोग किया था एआई का। तो धीरे-धीरे विकास होता चला गया, और 2 वर्ष पहले, मेरे ख्याल इससे पहले वाला जो वर्ष था 2024 की बात है शायद, जिसमें फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था वो भी एआई पे काम कर रहे थे। उन्होंने तो बाकायदा कहा कि एक ऐसी गलती हो गई है मनुष्य से जिसका परिणाम हमें आगे भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं चिंता तो हो रही है, लेकिन अब ये तो जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हम सब जानते हैं। तो क्या लगता है कि युवा कहीं इन तकनीक का उपयोग करके हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव की भूमिका लाने के लिए क्या तैयारी कर सकता है, सक्षम हो सकता है, या समय के प्रवाह में बह जाएगा? जी सर, क्या मैं इसमें निश्चित रूप से सर ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले ही राजस्थान में जयपुर में एक एआई पर ही बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, और देश की शायद पहली एआई नीति स्टेट के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, भारत सरकार के तत्वाधान में ही। और ये कहा गया है उसमें कि 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे लगता है कि सर इसमें निश्चित रूप से आशावादी तो हम हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि अब तक जो भी मैंने बात की उसमें निश्चित रूप से सर अपनी जो चिंताएं थी, जो मैं देख रहा था, उसको ज्यादा मैंने प्रस्तुत किया। आशावादिता इसलिए हो सकती है कि सर एआई सर एक्चुअली, मैंने जैसे कहा कि लर्निंग की प्रोसेस को तो से तो हमको दूर करता है, लेकिन साथ ही सर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक स्किल है सर, एक कौशल है। और स्किल जो है सर वो वास्तव में वो चीज है जिसके लिए कहा जाता था पहले, जैसे होता था सर कि ये कहा जाता था कि जो हाथ के कारीगर है, कोई व्यक्ति जो हाथ से काम करने वाला, ये हम सुनते थे सर बड़े बुजुर्गों से परिवार के, कि वो कभी भूखा नहीं मरेगा, चाहे वो हाथ का कैसा भी कारीगर हो, वो अपना रोजी रोटी कमा ही लेगा। इसका मतलब ये था कि सर ये चिंताएं समाज में पहले भी हुआ करती थी कि भाई सभी लोगों के पास सरकारी रोजगार नहीं हो पाएंगे, या सभी लोगों के पास जो है कोई प्राइवेट जो है कंपनीज के ऑफर नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे लोगों को अपने स्वरोजगार में आना ही होगा। तो वो जो स्वरोजगार में आना चाहते थे वो अपना स्किल डेवलप करते थे। ये होता था कि वो पुश्तैनी उनके कार्य निश्चित रूप से चला करते थे। एग्रीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसी रूप में डेवलप हुआ सर, कि पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र, वहां तक वो डेवलप होती चली गई। तो एआई निश्चित रूप से सर एक स्किल की ही डिमांड करता है।
तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल है, यदि इसको सीखने सिखाने पर जिस तरह से अभी सरकारें लगातार काम कर रही है, निश्चित रूप से एक अच्छी निशानी है। भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, एआई का पूरा उन्होंने एक इनिशिएटिव कर दिया है। आजकल तो बहुत सारे पोर्टल जो है डेवलप हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, एक दिन मुझे लगा कि मैं भी कोई एआई का कोर्स सीखने की कोशिश करूं, तो ऐसे में सर्च कर रहा था, फिर वो एल्गोरिथम का तो अभी हमने बात की, तो बहुत सारे उसमें आईआईटीज जो हैं वो भी आजकल एआई के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करा रही हैं। ये होता है कि अब जो चीज मेरे लिए जरूरी है मैं केवल वही सीखना चाहूंगा सर। तो खैर वो एक अलग बात है सर, लेकिन तो स्किल जो है वो निश्चित रूप से सर सारा खेल स्किल का ही है। लेकिन दूसरी बात ये जो मुझे एक थोड़ा सा लगी, ये जरूर मैं अपनी चिंता जाहिर करूंगा। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में एक ऐसी चीज आई है कि जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पिछले 70 75 80 सालों से आजादी के बाद से अब तक चलता आया, भले उसमें कई कई कमीशन बने हों, सब कुछ चला है, लेकिन सर जाहिर सी बात है कि पिछले 75 80 वर्षों में इसी एजुकेशन सिस्टम ने हमें साइंटिस्ट भी दिए, डॉक्टर्स भी दिए, ब्यूरोक्रेट्स भी दिए, हमें टीचर्स भी दिए, इसने हमें पॉलिटिशियंस भी दिए। तो लेकिन अब अचानक से सर एआई के आने के बाद आजकल उस एजुकेशन सिस्टम से एकदम से डिटैचमेंट जैसी बात की जाती है। ये कहा जाता है कि भाई अब केवल जो शिक्षा है वो केवल डिग्री बांटने तक नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो जो एआई के आने के बाद हमारी दिक्कत ये है कि सर हम कभी कोई हमारे समाज में थोड़ा सा दिक्कत शायद ये है कि नई चीज जब अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि पुरानी चीजों की बुराई करे बगैर नई चीजों को अपनाने का शायद मन नहीं करता है। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सर देश आगे बढ़ा है, जो हमारी चाहे कोई भी 5 ईयर प्लान थे या चाहे अब नीति आयोग है, जो कोई कोई भी डेवलपमेंट हमारा हुआ है, तो अभी तक के हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसी ने वो सारा डेवलपमेंट दिया है। जो मोबाइल क्रांति जो 80 के दशक में सर जो सैम पित्रोदा आए, जो ये सारा आईटी से रिलेटेड जो चीजें हुई जिस पर आज हम लगातार काम कर रहे हैं, ये 80 के दशक से आ गई चीजें। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई सर उस समय से लगातार हमारे पास। तो वो उन्हीं लोगों ने किया ना सर, जिन्होंने नॉर्मल जो जिन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो केवल डिग्री उनके पास कहाँ थी, स्किल तो उनके पास भी था ही। तो मुझे लगता है कि स्किल बेस को ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसके महत्व को कम करने की जरूरत नहीं है। सरकारों को इस दिशा में एक बैलेंस्ड अप्रोच सर रखनी होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि केवल अब डिग्रीधारी जो है, डिग्री मिलने से नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत पहले भी होता था सर कि डिग्री के साथ नॉलेज, लेकिन दिक्कत ये कि अब जो नॉलेज आ रही है, यदि मैं इसका काउंटर करूं कि अब जो नॉलेज आ रही है एआई दे रहा है, आपकी तो अपनी नॉलेज ही नहीं है, एआई ने दिया है। लेकिन जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो उस समय आप अपने मोबाइल को खोलकर एआई से तो पूछेंगे नहीं। इस समय तो ये स्थिति हो गई कि कोई भी चीज होती है तुरंत एआई से पूछा जाता है। इवन लोग पूछने लगे कि हमारे जीवन साथी में क्या क्या जो है विशेषता होनी चाहिए, वो भी एआई से पूछ लें। तो मुझे लगता है सर एक बैलेंस अप्रोच की यदि भारत में वो चीज डेवलप हो गई, और थोड़ा सा उसमें सर संतुलन व्यक्तियों को भी रखने की जरूरत है, सरकारों को भी रखने की जरूरत है। मतलब कुछ भी करने के नाम पर कुछ ऐसा ना डेवलपमेंट हो जाए जिससे जो पुराना था वो तो बहुत बढ़िया चल रहा था, उसको तो हमने नकार दिया। और जो, क्योंकि जैसे सर आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, कितना भी डेवलपमेंट हुआ लेकिन जो न्यूज़पेपर का जो चार्म था या जो न्यूज़पेपर जो का जो कंटेंट था, मुझे लगता है सर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आज तक। और वो अच्छा काम कर रहा है, आज योगेश तक जी, कहीं दिक्कत नहीं है। ये भी इतना ही सच है कि आज की युवा पीढ़ी अखबारों से दूर होती जा रही है। हाँ नहीं हाँ पढ़ सर। रहे हैं अखबार वो, कम से कम फिजिकल तो। और अब तो वो फिजिकल। दौर आ गया है जब चैट जीपीटी बेस्ड न्यूज़पेपर आ गए हैं। यूँ कहूँ कि एआई ही वो सारे समाचार उसमें तैयार कर रहा है, जी एआई ही संपादकीय लिख रहा है। उसके अपने अलग खतरे हैं, अलग चुनौतियां हैं, लेकिन एआई तो आप कुछ वो जो भी अपन ने शुरू से बात की कि जो भी नई तकनीक आई, कारें आई, दुर्घटनाओं की खबरें रोज आ रही हैं, हवाई जहाज आए, सहज किया जीवन उन्होंने, लेकिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है सब साथ साथ चलेगा, लेकिन अपना विवेक जागृत रहना चाहिए, ये सबसे उसमें मुख्य है, जैसा आपकी बात का भी निचोड़ ये है। अच्छा, कुछ मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके अनुभव पर आधारित। आप क्या महसूस करते हैं, बहुत संक्षेप में? एआई आपका दोस्त है या चुनौती है? सर दुश्मन नहीं है। अच्छा, चैट जीपीटी गुरु है या सहायक है? सर सहायक है। एआई से डर या उत्साह? सर उत्साह रहता है, कुछ सीखने को मिलता है सर। क्रिएटिविटी प्लस एआई, पावर और प्रॉब्लम? सर ये मुझे लगता है यूज करने पर है, डिपेंड ऑन यूज। एआई से नौकरियां जाएंगी या नई बनेंगी?
सर सरकारी नौकरियों में तो कटौती हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा सारा काम, लेकिन सर काम धंधा व्यक्ति को मिल जाएगा। एआई विद्यार्थी को आसान बना रही है। सर ये थोड़ा कनेक्टिविटी की बात, सर एक बार प्लीज वापस रिपीट कर देंगे। एआई पढ़ाई को आसान बना रहा है या आलसी? सर आलसी। एआई विदाउट एथिक्स डेंजरस है या नहीं है? सर बिल्कुल खतरनाक स्तर का, मोस्ट डेंजरस। फ्यूचर ऑफ एआई अपॉर्चुनिटी या रिस्क? सर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन सर रिस्क भी है सर, ये तो 50-50 है सर। स्किल या डिग्री क्या महत्वपूर्ण है? सर मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी जगह है सर, लेकिन डिग्री के साथ स्किल हो तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी सर। जॉब सीकर या जॉब क्रिएटर? सर एआई ना, सर ये जॉब क्रिएटर ही मुझे लग रहा है ज्यादा तब तो। डीप थिंकिंग या फास्ट आउटपुट? सर फास्ट आउटपुट सर। आप यूज कर रहे हैं एआई को? हाँ जी सर, मैं करता हूँ। जितना आपने उपयोग किया है उसमें आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कुछ महसूस किया आपने? हाँ सर, एक्चुअली सोशल साइंसेस का विद्यार्थी होने के नाते हम चीजों को बहुत विस्तार में पढ़ना और विस्तार से ही व्याख्यायित करना सीखते हैं सर। आपको तो बहुत अंदाज है इसके बारे में सर। चैट जीपीटी या जो भी जेमिनाई वगैरह जो भी है सर, वो थोड़ा सा उस चीज को समराइज करने में, उसको एक एज ए टाइट बाउंड स्क्रिप्ट के रूप में देने में थोड़ा मदद उनसे मिलती है सर। जैसे पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट की इस चीज को सिस्टमेटिक करना है, तो वो थोड़ा सा मतलब अव्यवस्थित चीजों को सर वो व्यवस्थित कर पाता है। ये मैंने एक महसूस ऐसा किया काम जो एआई नहीं कर सकता है? विवेकपूर्ण चीजें सर। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं सर जो। एआई का सबसे खतरनाक पहलू क्या लगता है आपको? सर इससे व्यक्ति को ये जानने का जो अहंकार है ना सर, वो मुझे लगता है, एक बड़ा नैतिक सी बात कह रहा हूं मैं, कि बहुत सब कुछ जान लेने का अहंकार आ रहा है, जबकि वो जानता कुछ भी नहीं है सर। यदि एआई बंद हो जाए आप क्या मिस करेंगे अभी? एआई बहुत थोड़ा बहुत सर, मुझे लगता है जो सोशल मीडिया की जो चीजें हैं, यूट्यूब वगैरह जिन पे बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा तो मिस नहीं करूंगा सर। अभी इतना मैंने अपना पार्ट नहीं बनाया इसको जीवन का सर। अच्छा, चलिए, बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे एआई के कुछ पक्षों पर बात हुई। एआई का उपयोग हम सभी करते हैं किसी न किसी रूप में, और युवा पीढ़ी विशेषकर जो स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका तो ये अकेलेपन का साथी बन गया है। उसके अलग मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जिस पर मनोवैज्ञानिक बहुत लिख भी रहे हैं, अखबारों में छप भी रहा है। तो हम तो इसी मोड़ पर इस बात को समाप्त करते हैं कि तकनीक हम छोड़ नहीं सकते। जो इस तकनीक को छोड़ देगा, इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा, वो शायद बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन इस नई तकनीक को, नए बदलाव को स्वीकार करने के लिए हमारा विवेक, जैसा आपने भी कहा कि सबसे बड़ी बात जो हमारा विवेक है, इसका विवेकशील उपयोग हो उसी सीमा तक जो हमारे व्यक्तित्व को विकसित करे, प्रभावशाली बनाए। हमें हमारी जो क्रिटिकल थॉट है वो कहीं इस पर हावी नहीं हो जाए, क्रिटिकल थॉट्स पर एआई हावी नहीं हो जाए, और जीवन का जो सहज आनंद है ना, जो सामाजिकता है, वो हम नहीं खोए। एआई भी रहे, हम भी रहे, दोनों का संतुलन रहे, और जीवन का जो असली आनंद है उसको युवा भी महसूस करे, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिसके सपनों को पूरा करने के क्षेत्र में हो। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो उस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया है, उम्मीद करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तकनीक का बहुत सोच समझ कर उपयोग करेंगी। और यही है कि हमारे जो युवा हैं वो अपने कल्पनाशील तरीके से अपनी प्रयोग धर्मिता, रचना धर्मिता को बनाए रखें, सृजन धर्मिता को बनाए रखें, और इस समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आए और अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमारे दर्शकों से अनुरोध जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम में
से अपनी टिप्पणियां करें और हमें मार्गदर्शन दें, उत्साहवर्धन करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय